आज हम लोग ई कॉमर्स का मीनिंग और इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। मैं आपको 5 से 10 एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाओगे। और चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। नाउ सबसे पहले ई कॉमर्स में ई क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सबसे पहले तो ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक हुआ। नाउ इफ यू गो बैक अराउंड 1996 जब अमेजन स्टार्ट हुआ था तो लोग अमेजन को शुरुआत में एक फेलियर कंपनी समझते थे। आज अमेजन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई टेलर, जिसको बोलते हैं ना, ई कॉमर्स को आप ऑनलाइन कॉमर्स बोलो, वेब कॉमर्स बोलो, ई बिजनेस बोलो, ई रिटेल बोलो, ई टेल बोलो, ई कॉमर्स, ई कॉम, ई सी, बहुत अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन ई कॉमर्स ज्यादातर टर्म यूज होता है। किसने सोचा था कि 4 से 6 महीने पहले आप देखोगे कि जो आपका जोमेटो है, ठीक है, वो करीबन 2008 में शुरू हुआ। स्विगी 2013-14 के आसपास शुरू हुआ और स्विगी को तो पहले दिन एक भी ऑर्डर नहीं मिला था। फर्स्ट डे जब शुरू हुआ स्विगी को, आज 15 लाख दिन के ऑर्डर्स मिलते हैं। अब डीमार्ट का जमाना आया। लोग डीमार्ट, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन चल रहा था, डीमार्ट ने क्रांति लाया इंडिया में। बहुत अच्छे प्राइस में बेच रहे थे, टॉप में चल रहा था। लेकिन लास्ट के 6 मंथ्स में डीमार्ट को भी असर हुआ। कैसे असर हुआ? आज भारत में जेप्टो ने पूरा कब्जा कर लिया है। जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट ने खरीद, ये जो ब्लिंकिट है वो जोमेटो मालिक है। ब्लिंकिट को पहले ग्रोफर्स बोलते थे, ठीक है। सो आगे चलकर उसका नाम ब्लिंकिट हुआ और फिर ये ब्लिंकिट को जेप्टो ने खरीदा करीबन 4,500-5,000 करोड़ में। उसके बाद भी 2-2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब ये 10 मिनट डिलीवरी शुरू हुआ, सब ई कॉमर्स में। आप देखो, ई कॉमर्स में क्रांति आ गई है। इन तीनों का सक्सेस देख के अमेजन, फ्लिपकार्ट का ग्रोसरी सेल में कम हो गया तो फ्लिपकार्ट ने मिनट्स लॉन्च कर दिया। अमेजन ये महीने के एंड में तेज लॉन्च हो गया बेंगलोर में अमेजन का। ओला ने लॉन्च कर दिया है। बिग बास्केट टाटा का ऑलरेडी है। रिलायंस इसमें एंटर करने वाला है। सो ई कॉमर्स बोलते हैं ना, द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है? आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करते हैं जिसमें आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन करते हो, ओटीपी आता है, फिर आप बाय करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो और आपका जेप्टो रहा तो 10 मिनट्स, अमेजन रहा तो नेक्स्ट डे डिलीवरी, दूसरा फ्लिपकार्ट रहा तो 2 to 3 days डिलीवरी, और जैसे आपने कोई और वेबसाइट से तो 4-5-6 दिन में। जो पहले 15 दिन लगते थे, नाउ 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर में आ गया। सो ई कॉमर्स में क्या होता है, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं जिसमें यूट्यूब में देखो एड्स आते रहते हैं। जेप्टो में नीचे ऐड आता है, अकेले जेप्टो ने उस नीचे जो ऐड आता है उसमें 1,000 करोड़ का कमाई किया है। सोचो कितना फास्ट हो गया है। सो ये वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू होता है। इंटरनेट सिक्योरिटी और पेमेंट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड इसमें, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होना शुरू हो गया। तो ये जो शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन है, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप है, ये आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स करते हो ऑनलाइन, जिसमें बायर और सेलर को वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और अभी तो 5G आ गया है। और रिलायंस 6G में वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनीज में से, जिसके पास मैक्सिमम बोलते ना पेटेंट्स है, किसके नाम पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 6G के जो प्लेटफॉर्म है 6G के, वो नाम पे है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है? यहाँ पे ड्राइंग दिया है, बायर सेलर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ई कॉमर्स है, ठीक है। सो यूज ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस है जो होता है, आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाले कॉल करेंगे,
ठीक है, इन्वेंट्री डेटाबेस उनका तैयार होगा। सो इन शॉर्ट व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? एक ऐसा कॉमर्स जो टेलीकम्युनिकेशन 5G या 4G या ऑनलाइन में बायर और सेलर को साथ में लेकर आता है। उसमें अगेन B2C आता है, जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर जैसे अमेजन, ठीक है। B2B रहेगा, जो बिजनेस MRF टायर ने मारुति को बेचा, B2B होता है। या G2C हुआ, गवर्नमेंट टू कस्टमर, जैसे इनकम टैक्स के रिटर्न आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। C2C रहेगा, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स का जो मार्केट है, ठीक है ना। OLX आपने सुना होगा, वो C2C आता है, वो सब आगे आएगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक में आ गया है। इलेक्ट्रॉनिकली आप बिजनेस करते हो, बाइंग सेलिंग करते हो, यूज ऑफ इंटरनेट होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन होते हैं, आजकल सेफ्टी गार्डेड रहता है। ये देखो यहाँ पे बायर सेलर दिया हुआ है, कैसे वर्क करता है। शॉपिंग कार्ट में आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके पहले आप रजिस्टर करते हो। आपको देखो बोला कि जरा वर्किंग ऑफ ई कॉमर्स बताओ, तो आप बोलते हैं कि आप अमेजन में जाओगे, अकाउंट खोलोगे, उसमें ईमेल का एड्रेस डालोगे, मोबाइल नंबर दोगे, OTP आएगा, रजिस्टर करोगे, गुड्स देखोगे, शॉपिंग कार्ट में डालोगे, उसके बाद पे करोगे। वीजा से ज्यादा आजकल क्या UPI यूज होता है, UPI, डेबिट कार्ड, सब प्रकार के पेमेंट मैकेनिज्म है। आपका ऑर्डर कंप्लीट आता है, आपको ईमेल आ जाता है, फिर डे ऑफ डिलीवरी आ जाता है। अमेजन रातों 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी आ जाता है, और फिर आज डिलीवर होगा बताते हैं, आता है आपको, आप OTP 4 डिजिट का देते और आपको गुड्स मिल जाता है। सो वर्किंग ऑफ ई कॉमर्स कितना आसान है। आप ऑर्डर किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, प्रोसेस किया और आपको पहुंचा दिया, शिप कर दिया। कितना फास्ट काम होता है। और इसमें भी लाखों लोग इन्वॉल्व हैं। पहले जितना नहीं रहा, अभी तो बहुत बढ़ गया है। जेप्टो, स्विगी, सब सब उतर रहे ना। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आ गए, ग्रोसरी डिलीवरी। आज जेप्टो ने बाटा के साथ टाइप किया, 10 मिनट्स में डिलीवरी, कितना फटाफट होता है। तो ये कंसेप्ट था आपका ई कॉमर्स, जो बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा है। और बाय द वे, अमेजन का वर्ल्ड का 10 मिनट्स डिलीवरी जो अमेजन तेज कर रहा है, वर्ल्ड में कहीं लॉन्च नहीं किया, अमेरिका में भी नहीं, वो इंडिया में फर्स्ट लॉन्चिंग हुआ है, अमेजन तेज नाम का। तो ये था इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स के बारे में, और मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आ सके। और इसका और डिटेल्ड अलग अलग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स मिलेगा, उसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस पा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।